यस, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा था कि 20 ग्राम NaOH को हमने डिसॉल्व किया। दैट मींस ये हमारे पास सॉल्यूट था, इस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हमने 200 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का ये मास है, ध्यान रखना। और आपसे जो पूछा है इसने, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन mv%। आपको मास वॉल्यूम में फाइंड करना है और आपके पास दोनों का मास है, साथ में आपको डेंसिटी गिवन है। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास मास वॉल्यूम में परसेंट में फाइंड करने के लिए ये होता है। तो यहाँ पर मुझे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, सॉल्यूशन का मास है। अब वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका क्या है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं v को बाहर लेता हूं तो मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर अब मास जैसा मैंने कहा 20 ग्राम है, तो वहां पर 20 रखेंगे अपन मास में, ठीक है। तो मास किसका? सॉल्यूशन का, 20 नहीं सॉरी, ये तो सॉल्यूट का है। सॉल्यूशन का 200 ग्राम है, तो 200 रखा आपने और डेंसिटी आपने 1.5 रखी। तो ये जो दोनों का हमारे पास में डिवीजन करने के बाद आएगा वो वॉल्यूम आएगा। तो इस वॉल्यूम की जगह इस फॉर्मूले में मैं इसको काम में ले सकता हूँ। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह मैंने 200 काम में ले लिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 20 यूज में लिया है, 1.5 ये 1.5 जो अपॉन में था ऊपर चला गया और कैलकुलेशन करने के बाद 15 mv% में हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। अब चलते हैं आगे। चलिए, और बिल्कुल सिमिलर मेथड से ही जो थर्ड है हमारे पास परसेंट कंसंट्रेशन, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज मास, सॉरी, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में देखो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला इस तरह से यूज में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इस तरह से काम में लेते हैं। तो यहाँ समझना है इस चीज को कि दोनों के वॉल्यूम होते हैं, यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम यूज में लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन के 100 वॉल्यूम पार्ट में सॉल्यूट के कितने वॉल्यूम पार्ट्स हैं, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे? वी% बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज हमारे पास में 8 वी% HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। HCl का सॉल्यूशन है 8 वी%। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि HCl की क्वांटिटी कितनी है या सॉल्यूशन कितना है आपके पास, कंसीडर करेंगे, और वाटर इसमें कितना कंसीडर करेंगे, वाटर में सॉल्यूशन बनाया है, तो हम तीनों चीजें बता सकते हैं। तो HCl की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, बताना इसमें, देखें व्हाट शुड बी द, यस 8 ml, ओके। तो 8 ml तो ये होना चाहिए। सॉल्यूशन कितना कंसीडर करना है? सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन 100 ml है ना, क्योंकि हमने कहा ना कि सॉल्यूशन को हमेशा 100 कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन हमेशा 100 होगा और उसमें सॉल्यूट कितना है वो परसेंट में बताता है। और वाटर जो है आपके पास, अब इसको सेपरेट करके देख लो आप, तो यहां हम सेपरेट करेंगे तो 92 ml आ जाएगा। यहां मैं सेपरेट कर सकता हूं क्योंकि देखो मेरे पास सॉल्यूशन भी ml में है और हमारे पास सॉल्यूट भी ml में है, तो दोनों को सेपरेट करने से हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा आगे मैं जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, वहां पर कुछ कंसंट्रेशन आपको इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, mvv% या mv%। तो वहां आपको इनको रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते इतने एग्जाम में, लेकिन ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये आगे के न्यूमेरिकल में काम में आती हैं। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, तो फटाफट आप ही बता देंगे इसका आंसर। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि 20, थोड़ा डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, 15 ml HCl is dissolved in 35 ml water to form a solution। तो यहां पर आपको इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, फाइंड कंसंट्रेशन इन वीवी% में इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करके बताएं बेटा कितनी आ रही है।
30%, वेरी गुड। एक बार मैं देखूं, और आंसर किसी का आया नहीं, बाकी एक दो बच्चों के आंसर आ रहे हैं केवल। चलिए कोई बात नहीं। देखो 30% कैसे आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हम यह कह रहे हैं कि वीवी परसेंट में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वीवी परसेंट में आप देखो, यहां मैंने लिखा है 50 ml, तो 50 ml HCl हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, जिसे आप कहां लिखते हैं, फार्मूले में ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह लिखेंगे। 13 आ रहा है, चलिए देखते हैं। 15 तो ये हो गया आपके पास में, और उसके बाद हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नेचुरल है कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड होंगे। तो सॉल्यूट आपके पास कितना है बेटा, 15, प्लस सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 35, क्योंकि इसको हमने क्या किया, 15 ml को 35 ml वाटर में डिसॉल्व किया है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो ये वाटर है हमारे पास में 35, तो ये सॉल्वेंट है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ध्यान रखना, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया है, और नीचे जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया है। अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 1500 डिवाइडेड बाय 50, और कैंसिल करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 30 वीवी परसेंट, यही बताया था शायद आपने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आगे चले। ओके, तो ये हमने तीन तरह की परसेंट कंसंट्रेशन देख ली है, एम परसेंट, एम वी परसेंट एंड वी परसेंट, ठीक है। इसमें इसको रफली एक बार आप वैसे समझ लें, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको रफली थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे 20 एम परसेंट, और एक है 20 एम वी परसेंट, और एक है 20 वी परसेंट। तो एक बार इसे रीड करना देखो हमें आना चाहिए। इसके आगे मैं वो लिख देता हूं कि किसके लिए है, जैसे ये NaOH सॉल्यूशन के लिए है। अब जरा समझना, यहां इसका कहने का मतलब है 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। यहां एमवी परसेंट का मतलब है 20 ग्राम NaOH 100 ml, क्योंकि V आ गया है यहाँ पर, और V का वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना, और वॉल्यूम को ml में एक्सप्रेस करते हैं। तो 20 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और यहां पर है आपके पास 20 V आ रहा है यहाँ पर देखो, तो ये सॉल्यूट के लिए V है, V यानी वॉल्यूम। तो 20 ml NaOH जो है वो आपके पास में 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इनको रीड करना आना चाहिए। ये आगे वाला जो है ये सॉल्यूट के लिए है मास, ठीक है, और ये हमेशा किसकी क्वांटिटी होती है, जो नंबर लिखा हुआ है इसकी क्वांटिटी होती है, और जो पीछे लगा हुआ है यहाँ पर अपॉन में, ये हमेशा सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, परसेंट परसेंट में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे बता रहा हूं, इनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी, तो एक्चुअली मोलैरिटी क्या होती है, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने। इट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वही मोलैरिटी होती है। अगर मैं इसको बात करूं कि सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, ध्यान रखें, कैपिटल एम के लिए मोलैरिटी यूज में लेते हैं, मोलैरिटी। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी यूनिट जो है वो है मोल पर लीटर, ठीक है। और अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए जैसे डेफिनेशन बताई अपन ने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, तो V लीटर में, ठीक है। तो यहां इसको रीड करना आना चाहिए हमें, ये NB जो है ये सॉल्यूट के लिए है, ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स हैं ये,
और V जो है ना, ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम है, लेकिन याद रखने वाली बात है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ सॉल्वेंट वगैरह लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो एक छोटा फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर हाफ मार्क्स का जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम से बताओ मोलैरिटी कितनी होगी, हम बता सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल के अंदर अगर देखें तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसको फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, मोलैरिटी कैपिटल एम से शो करते हैं अपन एम को। तो यहां मैं एन बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एन बी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी और मल्टीप्लाइड बाय वी एज इट इज लिख दिया है मैंने लीटर में। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है इसका। बस हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एन बी की वैल्यू रखी है, एन बी। एन बी किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना डब्ल्यू बी मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, और एम बी जो है ये है मोलर मास, मोलर मास और सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है। ठीक है, इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। एक फॉर्म और है इसकी फॉर्मूले की, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ वॉल्यूम जो है ना वो लीटर में है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें वॉल्यूम एमएल में होता है। इसी फॉर्मूले में अगर मैं वॉल्यूम को एमएल में एक्सप्रेस करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, और इसे आप इस तरह से लिखेंगे कि मोलैरिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी एम एल। और ध्यान रखें मेरा इसका जो यूनिट होती है ना वो आती है मोल पर लीटर, और यहाँ पर अगर मैं मान लो वॉल्यूम को एमएल में रख रहा हूँ तो यूनिट तो मुझे मोल पर लीटर ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, या 1000 को डिवाइड करूंगा, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। बस फर्क इतना है, अगर लीटर आए तो 1000 नहीं आएगा, और अगर एमएल आ रहा है आपके पास वॉल्यूम में, यानी क्वेश्चन में ही मान लो आपको दे दिया कि एमएल में है वॉल्यूम और आप इसकी मोलैरिटी फाइंड करो, तो आपको ये 1000 वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। और अगर वॉल्यूम लीटर में रखने हैं आप तो आपको 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें यूज में आने वाला फॉर्मूला है वो यही है, इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूछ रहा हूँ आपसे, बता रहा नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए। अब मैं ना इंडिविजुअल पूछ लेता हूं एक बार, मुझे को पता भी चले कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास, तो आप मेरे को फटाफट आंसर दे देना। ठीक है, चलिए शिवराज से पूछ लेते हैं, शिवराज बता देंगे हमें। शिवराज एक बार स्पीकर ऑन करके और मुझे बता दें यहाँ पर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोलैरिटी पे, बता सकते हैं आप या पास, बताएं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सही है। अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस और कर देता हूं मैं, किस तरह से समझ रहे हैं इस चीज को। मैंने टेम्परेचर को सपोज इंक्रीज किया, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज होता है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब यहाँ देखें इस फॉर्मूले में वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो यानी ये वाली वैल्यू वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम का देखो मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, इनवर्स के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है मोलैरिटी पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कई बार एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, विच इज बेटर कंसंट्रेशन यूनिट एंड व्हाई, इन दोनों में से बेटर कंसंट्रेशन यूनिट कौन सी है और क्यों। तो उसमें ध्यान रखना है कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की बढ़िया यूनिट नहीं है। इसलिए नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और मुझे उसका एक्सपेरिमेंट करना है दोपहर को 2 बजे 3 बजे, तो मुझे पता है मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है और दोपहर आते आते टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब दोपहर को मैं टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी मैं मोलैरिटी फाइंड करूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से मेरे पास जो मोलैरिटी है, उल्टा लिखिए ना, मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ये वॉल्यूम के लिए,
तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इट इज नॉट ए बेटर कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की ये बढ़िया यूनिट नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड अपन एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ फटाफट, बढ़िया बढ़िया, जो इस एक एक फॉर्मूले से हो रहे हो। चलिए, पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेटा आपसे ही कराऊंगा मैं ना, मोस्टली साथ करेंगे लेकिन आपसे भी करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन 8 ग्राम NaOH is dissolved, 8 gram NaOH is dissolved in water to form 200 ml solution। 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने 800 ग्राम NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया और आपको बताना है फाइंड इट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, मोलैरिटी में इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आपको। तो मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर WB यानी NaOH का मास जो है आपके पास, सॉल्यूट का मास दैट इज 8 ग्राम, और आपके पास वॉल्यूम जो है ml में दैट इज 200 ml, ठीक है। तो कॉपी आपके पास होगी आई होप। और एक और चीज बता देता हूँ, NaOH जो है ना बेटा, इसका मोलर मास कितना होता है ध्यान रखना। NaOH के लिए Mb की वैल्यू जो होती है मोलर मास दैट इज 40, और 40 कैसे कैलकुलेट किया है, 23 Na के लिए, ऑक्सीजन के लिए 32 और हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल कितना आ गया, सॉरी 16 है इसके लिए, टोटल कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो अब इसे फटाफट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और आंसर देखिए कितना आ रहा है आपके पास, और मुझे आंसर बता दें कितना आ रहा है। शाबाश, जिसका पहले आंसर आ जाए बेटा बता देना मुझे। वन मोल पर लीटर, ओके। और सेकंड और किसका क्या आ रहा है बेटा, एक स्टूडेंट का और आ रहा था ना, यस, 1 ही आ रहा है, ओके ठीक है। चलिए एक बार मैं और फाइंड कर लेता हूं ताकि कंफर्म हो जाए हमें 2 ही मिनट में। तो हमारे पास हमको मोलैरिटी फाइंड करनी थी, हमने WB की वैल्यू रखी है 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। तो सॉरी 200 है यहाँ पर वॉल्यूम ना, ओके इट इज 200, और इसको आपने कैलकुलेट किया, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40 एंड 40, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा ना इसका लेवल अपन बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा वो परसेंट वाला जो मेथड है उसको यूज में ले रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड द मोलैरिटी, molarity of solution whose solution of H2SO4 whose concentration जिसकी concentration जो है is जिसकी concentration हम यहाँ रख देते हैं 10 m 10 नहीं, ओके 10 mv%, mv% है। तो आपको एक सॉल्यूशन दिया है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, और आपको ये बताना है, उसमें ये दे रखा है कि उसकी कंसंट्रेशन वैसे तो 10 mv% है, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अभी अपन ने जो बताया था आपको कि अगर आपको परसेंट में दे रखा है mv% में, तो हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन को फाइंड करना आता है। हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर 10 mv% है, 10 mv% H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है इसका मतलब होता है कि सॉल्यूट जो कि H2SO4 है, जिसको हम WB कह रहे हैं, इसका मास कितना होगा, कितना होना चाहिए बताओ बेटा, व्हाट शुड बी द मास ऑफ H2SO4, 10 ग्राम,
ओके, और सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में V ml में दे रखा है यहाँ पर, दैट इज 100 और H2SO4 जो है उसके लिए हमें मोलर मास और चाहिए MB। ठीक है, MB कितना होता है इसका 98। ठीक है, 98 इसका मोलर मास आता है। अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे H2SO4 के लिए देखो हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 और कैलकुलेट करोगे तो टोटल 98 आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा। मेन तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझा दिया। अब तो केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। अब तो केवल इसकी वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला है आपके पास m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB। ओके, 1.02। चलिए चेक करते हैं एक बार। ओके, लेट्स चेक इट। तो WB की वैल्यू आपने रखी है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो से जीरो आपने कैंसिल कर दिया और 100 डिवाइडेड बाय 98 है। दैट मींस यहाँ पर आ गया 1.20 हो गया 200। दैट मींस 2 बिल्कुल लग 02 आएगा। सही है, अप्रोक्स ही आ रहा है 02 कैपिटल M। ठीक है, ध्यान रखना इसकी जो यूनिट होती है ना बेटा उसमें कैपिटल M भी लगा सकते हैं या फिर मोल पर लीटर भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही इसकी यूनिट है, तो दोनों में से कोई भी यूनिट आप इसके लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उस एग्जांपल को करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं इससे रिलेटेड, ताकि आप उस न्यूमेरिकल को कर सके। इसको रफ कर देता हूं मैं। यस, देखिए एक होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। इस चीज को समझना। देखिए क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है और उस सॉल्यूशन में हमने वाटर को और ऐड कर दिया, यानी उसका डाइल्यूशन कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर को ऐड किया जाता है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब उसमें वाटर को ऐड करते हैं। तो वाटर को ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो अब आपसे उस नए बने हुए सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर पूछी जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एम वी M1 V1, एक्चुअली M1 जो है यहाँ पर M1 तो ये है मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले मोलैरिटी। और V1 जो है इट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाने से पहले की मोलैरिटी और पानी मिलाने से पहले का वॉल्यूम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि किसी भी सॉल्यूशन का जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी मोलैरिटी चेंज तो हो जाती है, लेकिन उसके मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मोलैरिटी इंक्रीज होकर के या डिक्रीज होकर के सपोज M2 हो गई तो इसका वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होकर के V2 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उनकी वैल्यू इन दोनों के इक्वल आएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको और इसी तरीके से समझने के लिए। आप देखिए हमें पता है कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 40 होता है, सॉरी 80 होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, 8 की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ सपोज 5, तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 80 आ जाए 16 से। ठीक है, तो 80 आएगा हमारे पास। तो अब हुआ क्या कि मैंने जब इसको डिक्रीज किया 8 से 5 किया तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और देखें अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 4 तो इसे मुझे करना पड़ेगा 20, तो भी 80 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना बेटा वो कांस्टेंट आ रहा है, वो 80 ही आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि M1 और V1 का जो प्रोडक्ट होता है ना
वो कांस्टेंट रहेगा। अगर m1 की वैल्यू मान लो कम हो गई है तो v1 की वैल्यू बढ़ जाएगी वहां पर चेंज होने के बाद, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मुझे ये फाइंड करना है कि डाइल्यूशन करने के बाद में सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, तो मुझे केवल क्या फाइंड करना पड़ेगा, m2, डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी। तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा m1 अपॉन v1 अपॉन v2। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कैसे निकालनी है। ठीक है ना। तो यहाँ m2 v2 तो पता ही नहीं, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी। यस बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी, और आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं इस पर मैं, वो न्यूमेरिकल आप करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो यहां है हमारे पास 200 ml water is added in 400 ml NaOH solution whose molarity is 5m. Find the molarity of new solution. अब नए बनने वाले या डाइल्यूटेड, या फाइंड द मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद मोलैरिटी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप ये फाइंड कर लिया क्या? हाँ बताए बेटा, कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी फास्ट। चलिए एक बार मैं यहाँ और कैलकुलेट कर देता हूँ फटाफट। देखिए m1 की वैल्यू हम देख रहे हैं, मोलैरिटी जो गिवन है हमारे पास दैट इज 5m। तो m1 की वैल्यू मेरे पास है 5m। देन फिर हमें देखना है वॉल्यूम v1। पहले वॉल्यूम कितना था नए पुराने सॉल्यूशन का, 400 ml। v1 है हमारे पास 400 ml। और फिर हमें फाइंड करना है m2, इसको तो फाइंड करना है, और v2 यानी नया सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम। अब नया जो सॉल्यूशन है, अब देखो 400 तो पहले ही था, आपने उसमें 200 ml को और ऐड कर दिया, अब नई सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 600 ml। ये हो गया 600 ml, ध्यान रखना, क्योंकि जो V2 होगा उसमें V1 वाला वॉल्यूम तो है ही, अब आप उसमें नेक्स्ट 200 ml और ऐड कर रहे हैं। तो अब अगर मैं M2 फाइंड करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा M1 V1 दैट मींस 5 into 400 मल्टीप्लाइड बाय 600। ओके, इसको सॉल्व कर ले, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 20/6, और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 जा 18 एंड 20 अगेन 3 3, लगभग ये आ जाएगा, इतना मोलैरिटी आ जाएगी। यही आ रहा था क्या बेटा? क्या आंसर आ रहा था आपका? शायद डिफरेंट आ रहा था। यस, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन रहे हैं बेटा? ओके, तो यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, में बता देता हूँ। मोस्टली मिस्टेक यहाँ होती है स्टूडेंट से, जहां मैंने 600 लिखा है ना, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 200 लिख देते हैं। ठीक है ना, वो सोचते हैं कि 200 जो वाटर ऐड किया है ना, ये आपके पास में डाइल्यूशन वाला वॉल्यूम है। लेकिन ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन वाला वॉल्यूम वो है जब आप उसमें मतलब वाटर पहले वाले वॉल्यूम में और नया वाला वाटर ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास में नया वाला वॉल्यूम होगा ना, तो उस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अभी क्या है कहीं क्लास लेने उठ जाना है। तो फिर कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और इस तरह के न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेना आप। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स जो है ना पीडीएफ में वो आपके पास सेंड करने की कोशिश करूंगा, और कुछ जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज जो है वो भी आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा शाम तक। ठीक है।